हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 11 में भी पढ़ चुके हो, क्लास 10 में भी पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत क्लास 9 में पढ़ चुके हो। अगर आप नहीं पढ़े हो तब भी कोई परेशानी नहीं होना है। बस हम आज जो बेसिक नहीं पढ़ना जा रहे क्योंकि ये क्लास 12 की प्रायिकता है, तो ये बेसिक इसमें नहीं है। बेसिक आपको एक हम पढ़ाएं क्लास 10 में, खेल खेल में। आइए खेल खेल में प्रायिकता पढ़ते हैं। एक आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, प्ले लिस्ट में आके जाके 5-6 वीडियो है, उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो जो घटना होती है वो कैसे ज्ञात करते हैं, पद समष्टि क्या होती है वो आपको बताया, तो वो पढ़ लेना आपको ज़्यादा जरूरी है। अगर आप उसको पढ़ लिए होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर आप नए व्यूवर हो तब भी जाके, पुराने व्यूवर है तब भी जाके वो खेल खेल में प्रायिकता पढ़ते प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें जाके पूरी घटनाओं को पढ़ लीजिए, कैसे घटना ज्ञात करते, कैसे बेसिक प्रायिकता ज्ञात करते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं समझोगे तो आपको क्लास 12 की प्रायिकता समझ में नहीं आने वाली है। अगर यहाँ पे हम समझाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसमें एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो की लेंथ भी बहुत बड़ी हो जाएगी। छोटा मोटा करते जाएंगे, लेकिन आप एक बार जरूर देख लेना ताकि आपको प्रायिकता परेशान नहीं करेगा। तो आइए हम प्रायिकता आज पढ़ते हैं कि कौन सा लेसन हमारा 13 है, यह है प्रायिकता। तो सबसे पहले इसमें कंडीशनल पढ़ना है कि मतलब प्रायिकता के जो हैं वो अलग अलग टाइप्स के पढ़ने हैं। एक नहीं कि ऐसे प्रायिकता हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, अलग अलग टाइप के प्रायिकता है, जिसमें हम पहले पढ़ने जा रहे हैं सा प्रतिबंध प्रायिकता, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जब कोई घटना हो, जैसे हमने क्या कहा कि कोई दो घटना दी गई हो, यानी ई एक घटना है, ई और एफ दो घटना है, यानी ये दो घटना है आपको दी गई हो, लेकिन ए और बी के, यानी एक ही घटना से घटित होने पे दूसरी घटना पे कुछ प्रभाव पड़ता हो। जैसे अगर कोई घटना घटित हो रही है, एक घटना घटी ई और दूसरी घटना जब घटित हो रही एफ, तो उस पे घटना ई का कुछ प्रभाव पड़ रहा हो, तो इस घटना में हमेशा हम क्या करेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमेशा कोई ना कोई चीज़ इसमें कॉमन मिलेगा। तो चलिए हम इनको पहले सीखते हैं। अगर प्रायिकता निकालते हैं, जैसे आपको पूछा जाए, अगर आप ऐसे लिखा जाए घटना, लिखें जैसे लिखना वैसे आप सीख लो, कोई प्रॉब्लम। घटना ई की सा प्रतिबंध, सा प्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है, घटित हो चुकी है। यानी कह रहा है दो घटना, घटना ई की सापेक्षबंध प्रायिकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी, मतलब पहले एफ घटित हुई, इसके बाद जब ई घटित होने लगी, तो वही कह रहा है कि घटना ई की सापेक्षबंध प्रायिकता, तो जब घटना एफ पहले घटित हुई हो। तो एक घटना के घटित होने पर अगर दोनों घटना में प्रॉब्लम होता है तो इनको कैसे लिखते हैं? देखो ऐसे पी लिखोगे, ये हो जाएगा पी, और इसके बाद ई वाई एफ करना, जिसके साथ सा प्रतिबंध वो ऊपर रहेगा और जो घटित हो जाएगी वो नीचे रहेगा, ये ध्यान देना इसमें। तो जब इसमें लिया जाता तो दो बिंदु ई और इंटरसेक्शन, अगर मान लिया जाए ई इंटरसेक्शन एफ में कुल बिंदुओं की संख्या, कुल बिंदुओं की संख्या, अगर इसमें बात करें तो कुल बिंदुओं की संख्या, नीचे देखो इनके पहले इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन है उसमें ले लेंगे, बटे हम क्या ले लेंगे इसके लिए? घटना एफ, यानी एफ में कुल बिंदुओं की संख्या, कुल बिंदुओं की संख्या। अब आप कैसे लिखोगे? अगर लिखना होगा तो इसको n का मतलब नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन बी, ई इंटरसेक्शन बी आप जानते हो, और ये क्या होगा? NF होगा। ये एक फार्मूला निकल के आता है P और E इंटरसेक्शन F। अगर आपको कभी मिलता हो तो आप ऐसे एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। एक तो ये निकल के आया,
अगर क्या करो, आप जानते हो प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, आप एक चीज ये जानते हो, प्रतिदर्श प्रतिदर्श समष्टि। अगर हम प्रतिदर्श समष्टि की बात करें, ये क्या होता है, NS होता है। अगर NS से भाग कर दो इसमें तो ये क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं PE/F और लिख सकते हो NE इंटरसेक्शन F बटे कितना, NS होगा। अगर अंश में भाग किया तो हर में भी तो भाग कर सकते हैं, तो आप भाग करोगे NF बटा कितना, NS हो जाएगा। चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, अगर कहीं भी ऐसा मिल जाए कि PNE, यानी आपको अगर इसमें प्रोबेबिलिटी याद करना है E इंटरसेक्शन F, तो ये बराबर क्या होता है, NE इंटरसेक्शन F बटे क्या होता है, NS होता है यहाँ पे। और दूसरे की बात करें अगर इसमें, तो हमें निकालना हो PF निकालना हो तो ऐसे लिख सकते हो NF बटे NS हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर वैल्यू पुट करेंगे देखो ये हो जाएगा PE इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन F बटे क्या होगा, PF होगा। तो देखो हम अगर फार्मूला निकल के आता है, एक ये फार्मूला निकल के आता है P इंटरसेक्शन F, और ये हो जाएगा इसका फार्मूला। तो आप आसानी से समझ चुके कि इनको कैसे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपने ये भी ले लिया होगा, ये भी ले लिया होगा। अब आपको अगर ऐसे मिल जाए कि F/E, सपोज कर लीजिए F/E मिले तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब होता है सेम वही कि घटना F की साप्रतिबंध प्रायिकता, साप्रतिबंध प्रायिकता जबकि ज्ञात है कि घटना F घटित हो चुकी है। यानी क्या मालूम हो, घटना F की साप्रतिबंध प्रायिकता जबकि ज्ञात हो घटना F घटित हो चुकी है। जब घटित हो चुकी है तो आप सेम वही चीज, आपको क्या देखना है, हमें क्या लिखा हुआ है, F ऊपर जाएगा क्योंकि F के साथ साप्रतिबंध, तो F/E, तो आपको नीचे ध्यान देना है, इसमें F था नीचे F था, तो हम लिख सकते हैं PE इंटरसेक्शन F वही रहेगा और नीचे क्या है PE, तो ऐसे हो जाएगा। आप ऐसे आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई भी ऐसे आपको मिल जाए, इसमें अगर PA/B के रूप में मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे PA/B तो PA इंटरसेक्शन B और बटे कितना हो जाएगा, PB हो जाएगा। इनको भी ऐसे दो घटनाएं A और B हो ऐसे लिखा हो, आपको PB/A ज्ञात करना हो तो B/A भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ऐसे लिखोगे PA इंटरसेक्शन B हो जाएगा और बटे कितना A नीचे है तो ये PA हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही ज्ञात करना, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसमें कुछ और फार्मूले लगते हैं, उसको आप याद रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर दो घटना मिल गई A यूनियन B, अगर कोई दो घटना PA यूनियन B मिला, इसमें प्रोबेबिलिटी, तो आप लिख सकते हो ये PA और प्लस कितना PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। ये ध्यान देना, अगर कहीं भी मिलता है तो आप इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा यूज इसका मिलेगा। और एक आप पढ़ा था, एक इसमें PA, A नहीं, मतलब नहीं का मतलब क्या होगा कि A घटित ना हो, तो ये क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, ये हो जाएगा PA। हाँ का मतलब इसमें अगर कोई घटना घटित होती है तो हम ऐसे लिखते हैं PA बराबर 1 माइनस PA लिखा जाता है। मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता जो होती है 1 बराबर घटना न घटित होने, या घटना न घटित होने के बराबर 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता, ये आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई समस्या ना हो।
क्वेश्चन आपने सीख लिया। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं सीखना, बस क्वेश्चन सीख लिया, क्वेश्चन को मेथड सीखो और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करके आंसर दे दो। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है 13.1 में कि दिया गया है कि एक घटना है पी ई और एफ, दो इस प्रकार की घटनाएं हैं जिसमें पी ई बराबर 0.6 है और देखो पी एफ बराबर है 0.3 है। तो कह रहा है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2 है। तो आपको ज्ञात करना है पी ई बाई एफ, यानी पी ज्ञात करना है ई बाई एफ बराबर क्वेश्चन मार्क और पी एफ बाई ई बराबर कितना क्वेश्चन मार्क। दो चीज ज्ञात करना है, तो आप तो सीख ही चुके हो कि इसमें हमें नहीं लगता कि आपको कोई चीज समझ प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। तो पी ई बाई एफ ज्ञात करना है, तो ऐसे लिखो ई बाई एफ बराबर क्या होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे क्या होगा पी एफ है नीचे, तो आप एफ लिख दोगे तो बहुत आसानी से ऐसे लिख सकते हैं चाहे जैसा। अब वैल्यू पुट कर दो, जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना है 0.2 है और एफ की वैल्यू कितना है देखो यहाँ पे 0.3, 3 कट जाएगा 2/3 आ गया। फिर दूसरा देखो पी एफ बाई ई निकालो, जब एफ बाई ई निकालोगे तो ये ऊपर ही रहेगा पी एफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे क्या होगा नीचे ई है तो आप क्या कर दो पी ई कर दो। जब हमने पी ई कर दिया इसकी वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.2 और इसकी वैल्यू कितना है 0.6, 0.6 तो दशमलव से दशमलव कट गया तो 2/6, 2 1 के 2, 2 3 6 तो 1/3 ये आंसर होगा। हमेशा किसी की प्रोबेबिलिटी जो होगी चाहे जैसा हो, तो याद रखना प्रोबेबिलिटी जो होती है, अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी है चाहे जैसी प्रोबेबिलिटी है वो सदैव क्या 1 के बराबर होता है या 0 और 1 के बीच में होता है, कभी भी किसी की प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होती, ये जरूर याद रखना। तो यहाँ पर देखो ये 1 से छोटा है और 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, 0 से कभी छोटा नहीं हो सकता, ये प्रायिकता आपको याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिए होंगे तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है लेकिन हम पहले बेसिक वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर इसके बाद अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक इसमें लिखा हुआ 2 नंबर कह रहा है पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए क्वेश्चन मार्क, जबकि पी बी बराबर कितना है 0.5 है और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना 0.32 है। आपको ज्ञात करना है पी ए बाई बी ज्ञात करना है, जबकि इसमें दिया गया है और इसमें कुछ है नहीं, बस इतना है पी बी बराबर 0.5 है और इसके बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर इतना दिया। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो आपको पढ़ा हो फार्मूला कि आप क्या जानते हो इसके बारे में, ये फार्मूला पढ़े हो ना पी ए बाई बी, तो ये ए बाई बी है तो पी ए इंटरसेक्शन बी होगा और बटे नीचे बी है तो पी बी। देखो क्या दोनों वैल्यू दी गई है, हाँ इसकी वैल्यू दी गई है 0.32 और बटे 0.5। अगर आपके दिमाग में आ रहा है दशमलव ऐसे कट करते तो गलत है, क्यों? क्योंकि ये 0 बराबर होना चाहिए, दशमलव बराबर, तो ये बराबर हो गया तो 32 बाई कितना 50 काट दोगे, देखो 2 से काटो, 2 1 के 2, 2 6 के 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 16 बटे कितना 25, ये इसका आंसर होगा। तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि कोई प्रॉब्लम होने वाली। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उसमें हमें नहीं लगता कि कोई आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 क्या कहता है। 3 नंबर दिया गया पी ए बराबर कितना 0.8 और पी बी बराबर कितना 0.5 और पी बी बाई ए बराबर 0.4, इतनी वैल्यू दी गई है। तो आपको जो कह रहा है सबसे पहले इसमें इन्होंने कहा कि पी ए, तो आपने अभी फार्मूला पढ़ा यानी पी ए इंटरसेक्शन बी ये ज्ञात करना है। तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम तो है नहीं क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है कि पी ए बाई बी, क्योंकि वहां दिया बी बाई ए दिया है, ये कितना दिया बी बाई ए दिया है, तो आप क्या लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी
और बटे कितना ए नीचे है तो पी ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी वैल्यू रखो 0 पॉइंट कितना 8 नहीं 0.4 और इसकी वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी, और देखो पी ए की वैल्यू कितना है 0.8 हो जाएगा। अगर इसको इधर गुणा कराएंगे तो देखो कितना लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना 0.8 और गुणे कितना 0.4, 8 चौक कितना 32, 0.32। ये आंसर हो गया, जो हमें स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये हो गया। फिर दूसरा पूछ रहा पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। पी ए बाई बी जब ज्ञात करोगे तो क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और बी नीचे है तो पी बी नीचे हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपने कितना निकाला 0.32, और पी बी की वैल्यू कितना है देखो लिखा हुआ है 0.5, तो यहाँ पे ये वैल्यू लिखा हुआ है 0.5। अब दशमलव हटाओगे तो 0 बढ़ गया, ये कट गया, तो ये कितना 32/50 काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितना 16/25। ये इसका आंसर हो जाएगा। भाग करना चाहो नहीं तो ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद कह रहा है पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो अभी हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि थर्ड नंबर, ये क्या था सेकंड नंबर था, थर्ड नंबर में कह रहा है पी ए यूनियन बी ज्ञात करो। तो पी ए यूनियन बी के लिए हमने फार्मूला भी आपको पीछे बताया था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आप ऐसे फार्मूला रखो। अब सबकी वैल्यू पुट करते चले जाओ, 0.8 0.5, इसकी वैल्यू 0.8 प्लस कितना 0.5, और इसकी वैल्यू हमने निकाला है माइनस 0.32। ये इतना लिखा है। अगर आप जोड़ोगे तो 8 5 कितना 1.3 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाए, 10 इधर आ जाएगा माइनस 0.32। अब आपको घटाना है तो देखो 0 बढ़ा लो, क्योंकि 10.3 अंक पश्चात, तो 10 में से 2 गया कितना 8, और यहाँ से एक हासिल गया तो 12 में से 3 गया 9 और 1, तो 0.8। ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हमें करना था, तो देखो आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। एक सेकंड रफ कर देते हैं, फिर इसके बाद नए क्वेश्चन की बात करते हैं कि नया क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, नहीं मिले हैं तो मिल जाएंगे, क्योंकि आपने पेपर ही नहीं दिया तो कहाँ आपको मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ए यूनियन बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दिया है। फिर कह रहा है 2PA बराबर कितना PB बराबर कितना 5/13, और फिर कह रहा है PA/B बराबर कितना 2/5। ये अब आपको देखो इसका देने का मतलब कुछ आपने देखा भी होगा, तो इसका मतलब तो आपको समझ ही जाए। अगर ये दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं 2PA बराबर कितना 5/13। तो अगर PA निकालोगे तो 2 उधर चला जाएगा कि नहीं, तो ये 5/ कितना हो जाएगा 26। अगर आप PB निकालो तो PB बराबर कितना 5/13, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं है। और इसके बाद अभी इंटरसेक्शन नहीं मालूम है, तो आपने एक फार्मूला ये पढ़ा था कि क्या PA/B बराबर PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई कितना PB, क्योंकि नीचे B है। इसकी वैल्यू कितना 2/5, इसकी वैल्यू पता ही नहीं है हमें, ये हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B, और PB की वैल्यू कितना है देखो 5/13 हो जाएगा। ये इतना दिया गया। अब आपको वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो, ये ऊपर जाएगा ऐसे लिख सकते हो, या ये इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो 2/5, इधर आया तो 5/ कितना हो गया 13 गुणे, क्योंकि भाग में है, और PA इंटरसेक्शन B हो गया। देखो 5 से 5 कट गया, तो हम लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B बराबर कितना 2/13। ये निकल आ गया। अब आपको कोई समस्या नहीं होगी कि कोई समस्या होगी कि इसमें, अब देखो इसकी सारी वैल्यू हमें क्या ज्ञात कर PA यूनियन B ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर देते हैं कि जब इसके लिए हम निकालते हैं तो PA यूनियन B, तो हमने बताया ना ये फार्मूला बहुत ज़्यादा प्रयोग है। तो क्या लिखोगे PA लिखोगे प्लस क्या लिखोगे
पी बी लिखोगे और माइनस कितना पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। चलिए सारी वैल्यू पुट कर दो। अगर पी ए की वैल्यू कितना 5/26 है, 5/26 और इसकी वैल्यू 5/13 है और इसकी वैल्यू 2/13 है। नहीं होता दिखा देते हैं। ये कितना लिखा हुआ 5/13 लिखा हुआ है ना, तो और इसकी वैल्यू 5/26 थी और इसकी वैल्यू आपने निकाल। हर बराबर है इन दोनों में तो आप घटा सकते हो ना डायरेक्ट। तो 5/26 हो जाएगा और माइनस 5 में से घटाएंगे तो 3/13। हर बराबर कर दो। हर बराबर करने के लिए आप क्या करते हो 2 से गुणा करा दो। 2 से इसमें गुणा कराओ, 2 से इसमें, तो ये हो जाएगा 5/26 और 3 दूनी 6/26 हो जाएगा। तो 6 5 11/26 ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें फाइंड करना था। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन में। बस आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेम ऐसे है। क्वेश्चन नंबर देखो आपको 5 नंबर लिखा हुआ है, तो 5 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। हमें नहीं लगता सारी वैल्यू आपको दिया गया, हमने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। इसमें आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब भी सॉल्व नहीं कर पाना तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करते हैं, हाँ सर नहीं सॉल्व कर पाए, तो आपको क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और इसके आगे का क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बस आप सापद्मन प्रायिकता हो याद रखना। जब एक अभी तो हम और अच्छे से बताएंगे, वो तो डायरेक्ट वाला था फार्मूला, लेकिन ये सारे क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से पढ़ोगे। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।